नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। साइंस के सेगमेंट में हमारा ये चौथा क्लास है और कल मैं पढ़ा रहा था। 1 घंटे तक मैंने वीडियो इसको रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन वो वीडियो कहीं ना कहीं जो है डिस्टरबेंस हो गई थी, तो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुई, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो आज जो है मैं फिर से इसको जो है रिकॉर्ड कर रहा हूं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आती रही होगी। नहीं आएगी तो आप अपना फीडबैक दीजिएगा, मैं उसको और बेहतर करने का प्रयास करूंगा। इसमें देखिए क्वेश्चन दिया गया है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसमें दाब का मात्रक बताया गया है। तो दाब प्रेशर इज इक्वल टू होता है एफ अपान ए, ठीक है। एफ कहते हैं बल को और ए कहते हैं आपके क्षेत्रफल को। क्षेत्रफल के बारे में आपको पता होगा कि यदि किसी चीज का है, ये आपका कोई चीज है, मतलब आयताकार वो कोई वस्तु है, और इसकी ब्रेथ है, और ये इसकी है आपकी, ये इसकी ब्रेथ है, और ये वाली जो है इसकी लंबाई है, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। तो एरिया होता है। अब लंबाई को सपोज दैट यदि आप मीटर में व्यक्त कर दीजिए और चौड़ाई को भी मीटर में व्यक्त करेंगे, तो मीटर गुणे मीटर जो होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसको कहते हैं हम मीटर का वर्ग। क्योंकि समान प्रकार के जब होते हैं, कोई भी राशि होती है तो उसका हम गुणा करवाते हैं, तो मीटर गुणे मीटर करिए, मीटर का स्क्वायर भी कह सकते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। एक सेकंड रुक जाइए। तो यहां प्रेशर में अब देखिए, बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन, ठीक है, और बटा क्षेत्रफल है इसका मीटर स्क्वायर कर दीजिए, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसे ही पास्कल कहा जाता है। तो दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये एमकेएस पद्धति में होता है। मैंने आपको पूर्व की कक्षा में एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई पद्धति के बारे में बताया था, बेहतर तरीके से बताया था। आई होप आपको ये चीजें पसंद आई होंगी, ठीक है। तो ये सीजीएस पद्धति में इसको पास्कल बोला जाता है, और एमकेएस पद्धति में इसको क्या बोला जाता है? आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए। एंगस्ट्राम किसका मात्रक होता है? तो तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्राम होता है। तरंग दैर्ध्य को हम किसी चीज की दूरी भी कहते हैं। सपोज दैट यदि कोई आप एक सिरे से रस्सी बांधिए और इसको आप ऊपर नीचे की तरफ हिलाइए, तो एक तरंग उत्पन्न होता है उस रस्सी में। ये एक श्रृंगों और दो श्रृंगों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ऊपर वाले भाग को श्रृंग कहते हैं, जो रस्सी ऊपर की तरफ जाती है उसको श्रृंग कहते हैं, नीचे वाले भाग को हम गर्त कहते हैं। तो दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है। तरंग दैर्ध्य को हम जो है लैम्डा से डिनोटेट करते हैं। ये जो हमारे तरंगे होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, एक अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, एक अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं, इनको गमन करने के लिए जो होता है जो है इसमें संपीडन और विरलन, जिसमें सिंग और गर्त पाया जाता है। अनुदैर्ध्य में संपीडन और विरलन पाया जाता है। कहीं एकदम बहुत ज्यादा गहरा जैसे ध्वनि तरंगे जो हैं, ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, जबकि रस्सी में उत्पन्न तरंगों को हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्राम में व्यक्त करते हैं। तरंग दैर्ध्य एक दूरी होती है। ध्वनि की प्रबलता, लाउडनेस ऑफ साउंड, किसके द्वारा मापा जाता है? तो ध्वनि तरंगों के आयाम, एम्पलीट्यूड के द्वारा मापा जाता है। आपको कह दूंगे एम्पलीट्यूड द्वारा जो है उसको मापिए कि कहां तक ये जा रहा है, किस आयाम तक ये ध्वनि जा रहा है, इसको आप देखिए और माप कर बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का मात्रक क्या होता है? तो डेसिबल होता है। एम्पलीट्यूड एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से ध्वनि के आयाम को मापा जाता है, लेकिन अगर इसके मापने का पैमाना देखा जाए तो उसका क्या है? तो डेसिबल है। कितने डेसिबल की आवाज होती है इसको देखा जाता है, किसमें सनसनाहट होता है, किसमें फुसफुसाहट होता है, ठीक है, कौन शोर होता है, तो उसमें डेसिबल के सारे पैमाने दिए गए होते हैं। वर्ष, दिन, प्रकाश वर्ष और घंटे में समय का कौन सा जो है वो ये मात्रक नहीं, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मापक होता है, जबकि बाकी सब ये समय के मापन होते हैं, ठीक है। ये इसी में दिया गया है। एक वर्ष द्वारा प्रकाश में चली गई दूरी को, प्रकाश का एक वर्ष द्वारा चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। भार का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो बल होता है। देखिए, बल का मात्रक होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण के, ठीक है। यहाँ ये त्वरण जो होता है एसिलरेट होता है, ठीक है। कितनी स्पीड से वो चीजें चल रही हैं यहाँ पे, इसको हम कहते हैं त्वरण। यहाँ के द्रव्यमान से यदि कोई वस्तु गतिशील है, ठीक है, बल किसको कहते हैं? बल वह कारक होता है जो किसी वस्तु को गतिकीय अवस्था से विरामावस्था और विरामावस्था से गतिकीय अवस्था में ले जाने का प्रयास करता रहता है, ठीक है। अब बल होगा तो कोई चीज सरकेगी। जब कोई चीज अपने स्थान से सरकेगी तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, कोई त्वरण होगा भाई, किसी त्वरण से ही तो वो आगे सरकेगी। इसीलिए इसको यहाँ पे ए जोड़ा जाता है, ए से गुणा किया जाता है। यम द्रव्यमान के पिंड को ए त्वरण से गतिशील किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो भार क्या होता है? भार भी एक बल है,
इसमें भी यम द्रव्यमान होता है, लेकिन इस पे जो त्वरण होता है वो समान त्वरण ना होकर के ग्रेविटेशन फोर्स होता है। देखिए हमारी पृथ्वी आपको पता होगा एक गोले का पूर्णतः गोला नहीं है, जियोब के आकार का है, और ये अपनी धुरी पर भी घूम रहा है। पृथ्वी दो प्रकार की गति करता है, एक करता है परिक्रमण गति, एक करता है परिभ्रमण गति। परिक्रमण गति के माध्यम से दिन और रात होते हैं, और ये सूर्य की गति करता है। सूर्य की एक चक्कर 365 दिन में लगाता है, ठीक है, इसीलिए हमारा एक साल होता है। तो परिक्रमण गति से जो होगा ये क्या होगा, मौसम में परिवर्तन आता है, और ये 365 दिन में होता है। परिभ्रमण मतलब अपने ही धुरी पर पृथ्वी घूम भी रही है, जलेबी की तरह। जलेबी क्या करती है, अपनी धुरी पर घूमती भी है और आगे भी बढ़ती रहती है। ठीक इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी है, अपनी धुरी पर भी घूम रही है। तो जब हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इससे हमारे यहाँ दिन और रात होता है, ठीक है। और धुरी पर कितनी स्पीड से घूम रहे, तो 1152 मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर की रफ्तार से, मीटर पर सेकंड की स्पीड, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, मीटर पर सेकंड की स्पीड से गति कर रहा है। अब इतनी स्पीड से हमारी पृथ्वी गति कर रही है, तो भाई बिना किसी बल के यदि हम नहीं बंधे रहेंगे तो हम तो भी उठाकर इसी स्पीड से फेंक दिए जाएंगे बाहर, होगा कि नहीं होगा, इसको उठाकर हम फेंक दिए जाएंगे। तो इसी को हम ना फेंके जाएं, इसीलिए इसको रोकने के लिए हम पर एक बल कार्य करता है, जो कि पृथ्वी द्वारा इस पे हम पर लगाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत बेहतर तरीके से इसको एलिब्रेट करने का प्रयास किया, जो मेरे मस्तिष्क में चल रहा है इसी आधार पर, ठीक है। एक सेकेंड इसको मिटा दें तब, ठीक है। तो ये जो है, तो यम द्रव्यमान का कोई पिंड है और उस पर जी ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहता है, तभी हम यहाँ पर रह रहे हैं। तो ये क्या होता है, इसी को हम भार कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा मैं इसके बारे में और बता देना चाहता हूँ। पृथ्वी पर जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इतना होता है। जबकि ये मंगल ग्रह पर क्या होता है, पृथ्वी की ग्रेविटेशन फोर्स का 6 G/6, चंद्रमा पर G/6 होता है, और मंगल ग्रह पर G/12 होता है। अर्थात आपको मैं फिर समझा रहा हूं, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जो है वो 60 किलोग्राम है, ठीक है, 60 किलोग्राम है, तो ये चांद पर कितना होगा, तो 60/6 हो जाएगा, अर्थात 10 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। अभी 10 किलोग्राम हुआ, और वहां पर 10 किलोग्राम न्यूटन होगा, 10 न्यूटन होगा। अगर 60 न्यूटन होगा, ये भार आप 60 न्यूटन में यहाँ व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। जबकि ये 60 ग्राम होगा, 60 किलोग्राम, 6 किलोग्राम होगा, ठीक है। यहाँ 10 किलोग्राम होगा, क्योंकि 10 से भाग दिए ना, तो 10 किलोग्राम होगा। अगर यही मंगल ग्रह पर देखते हैं तो G/12 होता है, तो 60/12 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 किलोग्राम, ठीक है। तो ये हुआ आपका भार के बारे में। तो आई होप आपको भार और बल में अंतर पता चल गया होगा। मैंने यहाँ पर भार और बल को समझाने का प्रयास किया हुआ है। थोड़ी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं और इस पर जो है ज़्यादा लोग चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई कहीं एक चीज़ तो आया नहीं है कई। अब इसमें जियोग्राफी का भी देखिए, मैंने आपको परिभ्रमण और परिक्रमण के बारे में बताया, क्योंकि आपकी जियोग्राफी भी फिजिक्स है, ठीक है। एक सेकेंड यार, सही चल नहीं रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका वेट के बाद। संवेग का मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणे वेग को संवेग कहते हैं। वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, और द्रव्यमान किलोग्राम में होता है, तो यही है द्रव्यमान गुणे वेग हो जाता है। उद्योगों में शक्ति की इकाई क्या होती है, तो हार्स पावर का। उद्योगों में भाई कितने कहते नहीं, कितने हार्स पावर का मोटर लगा हुआ है, तो 1 हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट का, इतना जानते रहिए बस। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश Q बराबर होता है IT की, ठीक है। IT क्या है, इसमें बहने वाली धारा है। धारा को एम्पियर में कहते हैं, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और T का होता है सेकंड, तो एम्पियर सेकंड इज द राइट आंसर होगा। कूलाम को, इसी को हम कूलाम भी कहते हैं। कूलाम कहिए या एम्पियर सेकंड कहिए, दोनों एक ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिक राशि व उनके मात्रकों का सही मिलान कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व टेस्ला से डिनोटेट करते हैं, स्वप्रेरण को हेनरी से डिनोटेट करते हैं, और चुंबकीय फ्लक्स अगर सिर पर है तो उसको वेबर कहते हैं उसका मात्रक। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को टेस्ला कहते हैं और चुंबकीय फ्लक्स को वेबर कहते हैं। बाकी स्वप्रेरण को हेनरी के नाम से भी जाना जाता है, मात्रक है। शक्ति
घनत्व, बल और कार्य। पावर को हम P इक्वल टू W/T कहते हैं। कार्य करने की समय दर को क्या कहते हैं हम? पावर कहते हैं। ठीक है। घनत्व होता है आयतन बराबर होता है द्रव्यमान गुणे घनत्व के, तो वहां से आप इसका घनत्व का निकाल सकते हैं डेंसिटी का। बल क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग के, सॉरी द्रव्यमान गुणे त्वरण के। कार्य का मात्रा क्या होता है? कार्य बल गुणे विस्थापन के। में किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है? तो शक्ति व कार्य की मूल इकाई जो होती है वो जूल होती है। तो शक्ति के और कार्य की जो इकाई होती है, शक्ति और कार्य दोनों की, जो कि P इक्वल टू W/T होता है। शक्ति इसमें भी है और कार्य है, दोनों एक हैं, बाकी इसकी मात्रा जूल को हम व्यक्त कर सकते हैं। इसी आधार पर उन्होंने समानता व्यक्त की होगी। अब यहाँ पर देखिए घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन, दाब में कोई किसका मात्रक नहीं, तो सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है। गैलन द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो गैलन द्वारा प्रायः हम जो है आयतन की माप करते हैं। एक गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। इतना आप याद कर लीजिए। सूर्य व पृथ्वी के बीच की मध्य की दूरी को हम खगोलीय इकाई कहते हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, 1 AU कहते हैं। आप इसको चाहे सूर्य से लेकर पृथ्वी के बीच की दूरी को हम 1 AU कहते हैं। जैसे सपोज डेट हमारे सूर्य से लेकर के पृथ्वी की बीच की दूरी जो है 14.95 × 10⁻11 मीटर कह दीजिए, या आप 15 करोड़ जो है मीटर कह दीजिए, दोनों का एक ही मतलब होता है। 15 करोड़ किलोमीटर कर दीजिए। ये हमारे हनुमान चालीसा में लिखा गया है, जो सहस्त्र योजन पर भानु लीलोता है मधुर फल जानू। तो वहां पर देखिए योजन के बारे में आप अध्ययन करेंगे, तो युग के बारे में अध्ययन करेंगे तो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी आसपास में आती है, वही यहाँ पर हमारे बताया गया। इसी को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। हालांकि दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। ठीक है। केल्विन किसका मात्रक होता है? तो ताप का मात्रक केल्विन होता है। ये कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसको आप जानते रहिए। भौतिक राशियों और उनके मात्रकों का सही मिलान। आवृत्ति को हर्ट्ज से मापते हैं, फ्रिक्वेंसी को हर्ट्ज से मापते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को वेबर से मापते हैं। ऊपर चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बताया गया। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को बताया जाए तो वहां पर आप क्या कहेंगे? हेनरी कहेंगे। ठीक है, हेनरी कहेंगे ना, यही तो है, हेनरी होगा ना। टेस्ला कहेंगे सर। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को टेस्ला कहेंगे, हेनरी स्वप्रेरणा कहेंगे। तो टेस्ला जो कार है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। चुंबकीय फ्लक्स में यदि घनत्व मिला देंगे तो टेस्ला कार हो जाएगा। टेस्ला कार इलॉन मस्क को आप जानते रहिए, इसी से आप जोड़ लीजिएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को क्या कहते हैं? टेस्ला कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स को वेबर कहते हैं, और स्वपरिमाण को हेनरी कहते हैं। दाब प्रेशर F/A होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऐसे पास्कल कहते हैं, ऊपर आपने पढ़ा ही है। विद्युत चालकता को साइमंस के नाम से भी जानते हैं। और विस्थापन का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर। दूरी और विस्थापन में अंतर मैंने पूर्व की कक्षा में बताया हुआ था। यदि नहीं पता है तो आप पूर्व कक्षा देखेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। सदिश राशि के बारे में मैंने वहां पर बताया है, और वहां पर परिणाम और दिशा दोनों के बारे में बताया, और दूरी और विस्थापन को बेहतर तरीके से बताया वहां पे। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। विभवांतर को मैंने आपको बताया था कि दो विभवों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ओम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। गुरुत्वीय त्वरण G और त्वरण A में का मात्रक एक समान होता है, बस अर्थ अंतर ये होता है कि ग्रेविटेशन जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो ये जो है क्या करता है, ये जो कक्षीय पिंड होते हैं उनके द्वारा लगाया जाता है, जबकि ये जो होता है एक्सेलरेशन जो होता है ये किसी चीज को गतिशील करने के लिए होता है। आप इसको कह सकते हैं कि किसी चीज को गति की अवस्था में ले जाने का प्रयास करता है, जबकि ये गति की अवस्था में अट्रैक्शन फोर्स को रोकने का कार्य करता है। आप ग्रेविटेशन फोर्स को क्या कह सकते हैं? एक तरीके से आकर्षण बल भी कह सकते हैं। ठीक है। कार्य और ऊर्जा भौतिक राशियों का जो मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। चलिए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक है, दाब का मात्रक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर का मात्रक है, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। दो पिंड आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। दो पिंड आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। बल प्रोपोर्शनल टू m1 m2। ठीक है। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। और F अब दोनों को मिलाकर लिखिए, तो F इक्वल टू हो जाएगा G m1 m2 अपान r स्क्वायर। G का इस तरह पलट दीजिए तो आ जाएगा आपका G का, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान
आर स्क्वायर, ठीक है, किलोग्राम स्क्वायर, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये आपका मैंने जब पढ़ा था तो उसके बारे में था। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण एक चीज और बता दें कि सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है पूरे ब्रह्मांड में एक बराबर होता है, जबकि जो ग्रेविटेशन गुरुत्वीय त्वरण होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। कार्य व ऊर्जा, विस्थापन व दूरी तथा गति व वेग की इकाई एक समान होती है। तो कार्य और ऊर्जा का जूल होता है, विस्थापन और दूरी का मीटर होता है, और वेग और गति का या स्पीड एंड जो है वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। भार, वेट और बल, फोर्स व उत्क्षेप या अपथ्रस्ट की इकाई क्या होती है? तो न्यूटन या किलोग्राम गुणे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसे हम न्यूटन भी कह सकते हैं। तापमान, टेम्परेचर की अंतरराष्ट्रीय एसआई मात्रा केल्विन होती है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, -273 डिग्री सेल्सियस, या इसे हम 0 केल्विन भी कहते हैं। समय, त्वरण, वेग व दूरी में कौन सी राशि सापेक्ष नहीं है? तो भैया समय किसी के सापेक्ष नहीं होता है, समय स्वयं निरपेक्ष है और स्वयं में अपने में ही वो श्रेष्ठ है, ठीक है। मंदता क्या होता है? देखिए मीटर पर सेकंड त्वरण जो होता है उसका ऋणात्मक वैल्यू क्या होता है? मंदन होता है, इतना आप जानते रहिए बस। 1 पास्कल का मान होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। पास्कल के बारे में मैंने आपको बताया था, ये दाब का मात्रक होता है जब अपान 1 का, तो 1 पास्कल को हम 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। राशियों में उनके मात्रक में वाट का मात्रक होता है W/T, W कार्य होता है, T होता है इसका सेकंड, तो यह न्यूटन प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर होता है, इसको आप कह सकते हैं। किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा में 1000, 1 किलोवाट में 1000 वाट घंटा होता है, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। 1 हार्स पावर में 746 वाट होता है। 1 मीट्रिक हार्स पावर में 735 वाट होता है। देखिए यहाँ तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। मैंने आपको बताया था तरंग दैर्ध्य दूरी है, दो सिंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य बेसिकली जो होता है वो आवृत्ति v बराबर n इंटू लैम्डा, v बराबर n इंटू लैम्डा, मतलब आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्युत ऊर्जा व्यय की वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा है भैया। कितनी किलोवाट घंटा चली ये पूछा जाता है। तरंग वेव या वेव वेलोसिटी ये सही मात्रा के मीटर पर सेकंड। धन प्रदूषण और धन प्रबलता का मापक क्या है? तो डेसिबल में होता है। निर्वात में प्रकाश की दूरी 3 × 8 मीटर पर सेकंड होता है, तो सब जानते हैं। यहाँ देखिए इकाइयों का सही मिलान कीजिए, पहले से ही ये मिलान है। उच्च वेग हाई स्पीड को हम क्या कहते हैं? मैक में डिनोटेट करते हैं। देखिए निर्वात में जो साउंड की गति होती है 333 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। इससे हाई स्पीड अगर कोई चलता है तो उसको हम कहते हैं 1 मैक, ठीक है। और उससे साउंड की रफ्तार से शायद 3 गुनी रफ्तार से सुपरसोनिक होता है, और उससे 8 गुना रफ्तार को हाइपरसोनिक कहते हैं। तो वहां जब हम आपको पढ़ाएंगे स्पेस टेक्नोलॉजी तो वहां पर आपको ये बताया जाएगा, ठीक है, परेशान मत होइए। तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं। दाब को हम पास्कल में कहते हैं। ऊर्जा का जूल होता है। त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल का न्यूटन होता है। कृत कार्य का जूल होता है, और आवेग का न्यूटन सेकंड होता है, ठीक है। 1 माइक्रोन या माइक्रोमीटर मिलीमीटर में क्या होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, और उसका मिलीमीटर में करेंगे तो 10⁻³ मीटर होता है। 1 मीटर में 10⁻³ मिलीमीटर, 10⁻⁻6 मीटर, मीटर को मिलीमीटर में करेंगे तो 10⁻³ हो गया। अब माइनस और प्लस को जोड़ेंगे 10⁻³ मीटर इस द मिलीमीटर इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि अब मामला मिलीमीटर में आ गया है। तो ये देखिए यही सही हो गया। 1 पिकोग्राम क्या होता है? 10⁻12 ग्राम होता है। 1 नैनो में 10⁻1 का 1/100वां भाग 1 नैनोमीटर होता है, ठीक है। 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में क्या होगी? छोड़ो इसको, आगे बढ़ो। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है डाइन। 1 न्यूटन में 10⁻5 डाइन होता है, ठीक है, इसको आप याद कर रहिएगा। और 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है, और 10⁻7 अर्ग जो है वो भी कार्य का जो है सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। पार्सेक जो होता है ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है, ठीक है। और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻2 से गुणा करा देंगे, माइनस और प्लस को जोड़ेंगे 10⁻⁻7 इज द राइट आंसर हो जाएगा, और ये मामला सेंटीमीटर में आ जाएगा। आगे बढ़िए।
पार्सेक एक खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई फर्मी मीटर होती है। तो दूरी की सबसे छोटी इकाई फर्मी मीटर है, 10⁻15 मीटर होती है। एक मीटर बराबर, एक फर्मी मीटर बराबर 10⁻15 मीटर। एक फर्मी मीटर बराबर 10⁻15 मीटर, इसको याद करिए। एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है। ये कच्चा तेल मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। मेगावाट किसका मात्रक है? तो बिजली उत्पादन की क्षमता को मेगावाट कहा जाता है। टैकियन क्या होता है? यह एक परिकल्पनात्मक कण है जो प्रकाश की गति से, तीव्र गति से चलती है। तो टैकियन आप जानते रहिए, ये लाइट की स्पीड से हाई स्पीड चलती है, ठीक है। एक कार्बन डेटिंग का समतुल्य मान कितना होता है? तो 1000 किलोग्राम CO2 के बराबर होता है एक कार्बन क्रेडिट, ठीक है। डाप्सन किसका मात्रक है? ओजोन परत को मापने के लिए डाप्सन का प्रयोग किया जाता है। डाप्सन इज इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर। इसको आप जानते रहिएगा, चूंकि क्वेश्चन पूछ सकता है ये भी, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन है। तो सॉरी, 1/1000 मैंने बोला था, 1/100 मिली, एक डाप्सन इज इक्वल टू होता है 1/100 मिलीमीटर, ठीक है। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर दाब, सेंटीमीटर स्क्वायर दाब का समतुल्य मान क्या होता है? 1 बार होता है, ठीक है। ये देखिए भौतिक राशियां और उनके मापक मात्रक क्या होते हैं। राशि इधर मात्रक दिया गया है। जहाज के चाल के माप को हम नॉट में व्यक्त करते हैं, जबकि नौ संचालन में चली गई दूरी को हम नॉटिकल मील कहते हैं। आपको पता होगा कि कितने नॉटिकल मील तक भारत की आंतरिक सीमा होती है और प्रादेशिक सीमा होती है, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है तो नॉटिकल मील में ही मापा जाता है वो, ठीक है। आगे बढ़िए। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की माप एंगस्ट्राम में होती है। दूरी का माप प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। दूरी का माप प्रकाश वर्ष है। दाब का बार होता है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल में मापी जाती है। दरों की प्रवाह दर क्यूसेक में मापी जाती है। कंप्यूटर को हम बाइट में मापते हैं। तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्राम में मापते हैं। दूरी का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। आवृत्ति हर्ट्ज मापी जाती है। ऊष्मा कैलोरी में मापा जाता है। ऊर्जा जूल में मापा जाता है। नौ संचालन जो है ये नॉटिकल मील में मापा जाता है। जहाज की गति नॉट में मापी जाती है, जबकि शक्ति वाट में मापी जाती है। अब यहाँ सुमेलित है। ताप का सेल्सियस में होगा, विद्युत का किलोवाट हावर में होगा, रक्त का RH गुणांक RH फैक्टर में निकाला जाता है। रिसस बंदर के नाम से है। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर कहते हैं। कैलोरी, किलो कैलोरी और किलो जूल वाट में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो जीरो जो है ये जो वाट है वो नहीं है, बाकी यह शक्ति का मात्रक है। सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग और जूल में कौन सा नहीं है? तो सेंटीग्रेड नहीं है। बाकी जूल, अर्ग और ये सब जो है कैलोरी क्या है? ऊर्जा के ही माप है, ताप के ही माप हैं। पारिस्थितिकी दबाव या एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मात्रक क्या होता है? तो 1 बार इज इक्वल 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या डाइन भी कह सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये कार्य होता है शायद ना। 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल हो जाता है, पास्कल को कह सकते हैं। सेल्सियस पैमाने में किसका मापन किया जाता है? तापमान का। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नाट में प्रदर्शित की जाती है, और 100 नाट की गति का मान होता है 115 मील प्रति घंटा के बराबर। चलिए ये देखिए आपका सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर के पैमानों को ऋणात्मक मान नहीं होता है, ठीक है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन तथा र्यूमर में से किस पैमाने का मान ऋणात्मक मान नहीं होता? तो केल्विन का नहीं होता है, बाकी सबका होता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम फिर जो है अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, चूँकि मैंने काफ़ी स्पीड से इसको खींचने का प्रयास किया था। जो भी क्वेरीज होगी आप बताइएगा, हम इसको सुधार करेंगे। नमस्कार।